लाने के ये चाहती तो उसकी शिनाख्त ख़त्म करने के लिए ना उसके सर के टुकड़े भी कर सकती थी। वो जो एक बाबा नहीं पुलिस ने पकड़ा हुआ, काले जादू वाला। काले जादू वाला, जो इसको गाइड करता था, जिसके कहने पे इसने अपनी पहली बेटी को भी मार दिया था। उसने गारंटी दी थी कि तुम पकड़ी नहीं जाओगी। बेगैरत बदबख्त बाबे ने इसको बताया कि तुम जब इंसानी खोपड़ी अपने घर में जलाओगी, उसने कहा जलाओगी और ये वाले चंद कलमात हैं जो पढ़ोगी, ठीक है। वो शायद कलमात भी मैं आपको सुना सकता, लेकिन वो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी भी बाबे की बात दोहराऊं। बाबे की प्रेडिक्शन देखें, लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि बाबे की प्रेडिक्शन कैसे गलत हुई। जिन्नात तो इसके इर्द गिर्द नहीं आए, पुलिस सारे इसके इर्द गिर्द आ गई है। बकरे के सर जला जला के ये नालों में फेंकती थी। बकरे के सर को जला के इस पे तवीज़ और एक होता है पता नहीं कौन सा तेल है, वो डाल के उसे जलाती थी, क्योंकि लोग पूरा गांव यूज टू था कि इसके घर से इस तरह की स्मेलें आती रहती। जिंदा जानवर को उसके सर में ना, खरगोश के सर में जोर से डंडा मार के उसको जिंदा को जला के फिर उसको फेंकती थी। ये वाकया तो पूरे गांव को पता है, खरगोश को जला के फेंकने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पाई न्यूज़। नाज़रीन, ज़ारा केस, आखिर जब ज़ारा के टुकड़े कर दिए गए, उसकी सास ने, उसकी नंद ने मिलके जब उसके टुकड़े कर दिए गए और फिर उसको जगह जगह फैला दिया गया, लेकिन उसके बाद उसके सर को या उसके अज़ा को क्यों साड़ा गया, क्यों जलाया गया, आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ? आज फुरकान शाह साहब के पास मौजूद है और यही अपडेट अभी किसी के पास नहीं है जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आज शाह जी के पास आए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो अभी तक किसी चैनल पे नहीं लगी, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आपका प्यार है जो आप हमें देखते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से सबक सीख सकें। आइए बात करते हैं शाह जी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। ज़ारा केस देखें, उसको मार दिया गया, काट भी दिया, वो तो मर भी गई, लेकिन उसके बाद उसको जलाया क्यों गया? जलाने के ये चाहती तो उसकी शिनाख्त ख़त्म करने के लिए ना उसके सर के टुकड़े भी कर सकती थी। वो जो एक बाबा नहीं पुलिस ने पकड़ा हुआ, काले जादू वाला। काले जादू वाला, जो इसको गाइड करता था, जिसके कहने पे इसने अपनी पहली बेटी को भी मार दिया था। उसने गारंटी दी थी कि तुम पकड़ी नहीं जाओगी, और वो नहीं पकड़ी गई अल्लाह की तरफ से। लेकिन अल्लाह ने इस पे बड़ा अज़ाब लाना था, इसको इस काबिल नहीं रहने देना था कि ये दोबारा वापस आके गांव में रह भी सके। अगर किसी भी वजह से ये औरत बाहर आ गई ना, ये इस गांव में नहीं दोबारा रह सकेगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये अगली ज़िंदगी इसकी बेटी यास्मीन और ये गुमनामी की गुजारेंगी अगर बाहर आ गई तो, अल्लाह ना करे। बताएं ज़रा, व्यूअर्स को बताएं कि ये सर और जिस्म को उस बाबे के कहने पे जलाया क्यों गया? उसने बेसिकली, ये उस बाबे की मुरीद है तकरीबन कोई मोर देन 40 ईयर्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा। इससे पहले ये एक और बाबे के पास जाती थी, उसके बाद इसे ये मिल गया। इस पे इसका ट्रस्ट बिल्ट हो गया कि ये बाबा बड़ा ही फनकार है। बातें तो अल्लाह की तरफ से पूरी होती रही ना। इसने उस बाबे को कहा कि अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, तो अब मेरे से रोज़ रोज़ आना मुश्किल है, तो तुम मेरे से एक हैंडसम अमाउंट ले लो और मुझे खुद काले इलम पे वो कर दो कि मुझे अबूर हासिल हो जाए, मैं जो चाहूँ वो खुद कर लूँ, जिन्नात मेरे कब्जे में आ जाए। उस बेगैरत बदबख्त बाबे ने इसको बताया कि तुम जब इंसानी खोपड़ी अपने घर में जलाओगी, उसके बाद किसी की भी हो या अपनी बहू की, ये तो अब तफ्तीश में निकल आएगा ना, लेकिन इंसानी खोपड़ी कंफर्म है। उसने कहा जलाओगी और ये वाले चंद कलमात हैं जो पढ़ोगी, ठीक है। वो शायद कलमात भी मैं आपको सुना सकता, लेकिन वो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी भी बाबे की बात दोहराऊं। तो उसने कहा कि उसके बाद जिन्नात तुम्हारे ताबे हो जाएंगे और वो तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे। और बाबे की प्रेडिक्शन देखें, लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि बाबे की प्रेडिक्शन कैसे गलत हुई। जिन्नात तो इसके इर्द गिर्द नहीं आए, पुलिस सारे इसके इर्द गिर्द आ गई है। पुलिस आ गई, जिन शिन नहीं है। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि बाबे के मुताबिक पुलिस भी जिन्नात से मुशाबत रखती है, क्योंकि ये भी खलाई मखलूक है, क्योंकि ये भी ऐसे ऐसे ख़तरनाक काम ट्रेस कर लेती है। तो इसलिए उसने शायद इनको, इसका इल्म उल्टा पड़ गया और ये घटिया और बदकार औरत ये पुलिस के हवाले हो गया। जिन्नों से तो इसकी दोस्ती नहीं हुई, अब ये पुलिस के दरमियान रहेगी। बड़े से बड़े जिन्न आ गए अब इसके पास। और मुझे ये बता दें कि शाह जी, कितने टाइम तक उस सर को और किस चीज़ के ऊपर, कैसी आग के ऊपर, किस चूल्हे के ऊपर या कोयलों के ऊपर
تو کیا پورے علاقے میں اسمیل نہیں پھیلی انسانی جسم کی, یا کوئی لیکوڈ استعمال کیا گیا؟ کہ نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ان کے گاؤں میں جب انٹر ہوں گے نا, جہاں سے انٹرنس شروع ہوتی ہے نا, سارا کچا علاقہ, ایون کہ گلیاں بھی کچی ہیں اور سیوریج کا بھی کوئی نظام نہیں, وہی پرانا نظام نالیوں والا ہے. لیکن اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ آؤٹ آف کنٹری ہیں, تو پیسہ ان کے پاس بہت ہے, ان کے گھر کئی کنالوں میں ہیں, ٹھیک ہے. تو جب اکثر گھروں میں, وہاں گاؤں کا ماحول ہے, وہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگ گھروں میں جلاتے رہتے ہیں, تو اس لیے لوگوں نے دھیان نہیں دیا. اور اس کے گھر ہفتے کے 4 دن, کتنے دن, 7 دن ہے ہفتے میں, یہ ہرمل, گگل اور اس طرح کی کئی چیزیں جلاتی رہتی تھی. بکرے کے سر جلا کے یہ نالوں میں پھینکتی تھی. بکرے کے سر کو جلا کے اس پہ تویز اور ایک ہوتا ہے پتہ نہیں کون سا تیل ہے, وہ ڈال کے اسے جلاتی تھی, کیونکہ لوگ, پورا گاؤں یوز ٹو تھا کہ اس کے گھر سے اس طرح کی سمیلیں آتی رہتی ہیں. زارا کو قتل کر دیا گیا, جلا بھی دیا گیا, عذاب بھی پھینک دیے گئے. جب پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر کارروائی شروع کی ہے تو وہ گھر سے کی. ان کو کیسے پتا چلا کہ اس گھر سے سٹارٹ ہوا, اور یہاں پہ کیا ایسا پتا چلا کہ اس کو یہیں پہ جلایا ہوگا؟ CDR سب سے پہلے پولیس نے اس پہ کام کیا. اس سے یہ پتا لگا کہ زارا, اس نے کہا کہ گھر سے بھاگ گئی. جب گھر سے کوئی بھاگتا ہے نا تو 2 گلی 3 گلی بعد اپنے موبائل بھی آف کرتا ہے. اسی گھر میں لاسٹ لوکیشن آئی, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے جب SHO صاحب تشریف لے کے آئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا, جب ہم عید پہ قربانی کرتے ہیں, جتنا مرضی دھو لیں, گھر میں سے ایک عجیب سی ہمک رہتی ہے خون کی. انہوں نے دیکھا کہ اس کا گھر اس دن ایکسٹرا آرڈنری صاف تھا, بہت زیادہ دھلا ہوا تھا. اس نے نا اعضاء کو بھی پانی والا پائپ لگا کے اچھی طرح دھویا تاکہ اس میں سے خون نہ رہے, تاکہ تھیلے میں ڈال کے پھینکنا تھا, کوئی رستے میں کوئی دیکھ نہ لے کے تھیلا خون والا. اس کی ایکٹیویٹی پورے گاؤں کو پتا ہے, کبھی یہ سریاں پھینک رہی ہے, کبھی کچھ پھینک رہی ہے, کبھی زندہ جانور کو اس کے سر میں نا, خرگوش کے سر میں زور سے ڈنڈا مار کے اس کو زندہ کو جلا کے پھر اس کو پھینکتی تھی. یہ واقعہ تو پورے گاؤں کو پتا ہے, خرگوش کو جلا کے پھینکنے والا. اس دن بھی سمجھ رہے ہوں گے کوئی جانور ہی جلایا ہوگا. جس کو زارا کو قتل کیا گیا, جس دن زارا کو قتل کیا گیا, اس کے اعضاء بھی کاٹے گئے. اعضاء جو پھینکے گئے ہیں وہاں پہ لے جا کے, اعضاء کو اچھے طریقے سے دھو کے, اور پھر اس سر کو اور بازوؤں کو, یہ دونوں کو, یہ تو بعد میں پولیس کو ملے نا, کیا یہ تب تک گھر میں ہی تھے, یا پولیس کو پتہ ہونے کے باوجود جب ان کو پتہ چلا, جب گھر پہنچے وہ ابھی پتہ نہیں تھا, وہ گھر میں موجود تھے یا وہ بھی پھینک دیے جا چکے تھے؟ 2 اطلاعات ہیں. ایک یہ تھی کہ تب گھر میں موجود تھے, دوسری اطلاع یہ ہے کہ یہ برآمد جھاڑیوں سے ہوئے ہیں. یہ 1000% کنفرم ہے. اس کو, اس سر کو اور بازوؤں کو اس نے گندے نالے میں نہیں پھینکا تھا, ان کو آگے جھاڑیوں میں پھینکا تھا, اور ساتھ ہی پیمپر میں بند کر کے اس کے 3 موبائل بھی پھینک دیے تھے. یہ بابے نے کہا تھا کہ اعضاء کو الگ الگ حصوں میں پھینکنا ہے, یا اس نے خود کیا؟ اس نے کہا تھا کہ اپنی, اگر تم خوشحالی چاہتی ہو نا, یہ مزید خوشحالی چاہتی تھی, ٹھیک ہے, اس نے کہا تو پھر تم اپنی بہو کے اعضاء پیس کر کے مچھلیوں کو کھلاؤ. مچھلیاں کھائیں گی تو تمہارے رزق میں اور صحت میں اور طاقت میں اضافہ ہوگا. مچھلیوں نے بھی کھایا. اس کو کبھی کھا لینا مچھلیاں, اس کو سغرا کو, تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. افسوس کی بات ہے, اپنی بہو کو, اور خالہ بھی تھی, یہ ساس تو بعد میں, پہلے خالہ تھی, اس کو پہلے مارا گیا, اس کو پھر جلایا گیا, پھر پھینک دیا گیا دور دراز علاقوں میں. اب اس کا شوہر جب باہر سے آتا ہے تو نئی ایکٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, کسی کو انٹرویو نہیں دیتا, کسی کے آگے بولتا ہے, کسی کے آگے سر جھکا لیتا ہے. تو شاہ جی اب شامل تفتیش کر لیا گیا اس کے شوہر کو بھی. کیوں؟ آخر اس کا کیا قصور تھا, وہ تو باہر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا, ابھی پولیس انکاری ہے کہ ہم نے شامل تفتیش نہیں کیا, تاکہ عوام کا جو ہے نا رائے پولیس کے اگینسٹ نہ ہو جائے, کیونکہ لوگوں کے کاغذوں میں ابھی تک وہ مظلوم ہے. پولیس یہ چیک کرنا چاہ رہی ہے, اس کا موبائل بھی فرینزی کے لیے بھیج دیا ہے, زارا کے موبائل بھی فرینزی کے لیے بھیج دیے ہیں, کہ کوئی ایسی اس کی ماں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہو جسے اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہو. پولیس نے اسے باؤنڈ کر دیا کہ تم واپس اپنے ملک ابھی نہیں جا سکتے جب تک ہم تمہیں کلیئرنس نہ دے دیں. اور وہ اپنے سسر کے گھر سے, جو میں نے لاسٹ ایک تجزیے میں بتایا تھا کہ وہ اپنے سسر کو بھی مار سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اب وہ اپنے سسر کا گھر چھوڑ کے جا چکا ہے میرے اس
इंटरव्यू के बाद। आपने एक इंटरव्यू में ही कहा था, मेरे इंटरव्यू में नाज़रीन विंडो पे चल रहा है, आप देख सकते हैं, आपने ये कहा था शाह जी कि ज़ारा के मोबाइल में उसने नाजेबा वीडियो अपनी नंद की और वो नवीद शख्स जो लाहौर से आया था उसकी बना ली थी। अब उसके ज़ारा को कत्ल करने के बाद शायद वो डिलीट कर दी गई, लेकिन जब रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक होगी वो वापस भी आ सकती है। तो क्या आपको लगता है ये सारा जितना मामला है ये पैसे का नहीं है, क्या उस वीडियो का होगा, नाजेबा वीडियो का जो अपने शोहर को बताना चाह रही होगी ज़ारा? वो उसके शोहर को अगर असर होना होता ना, तो जब इसकी पहली बहन भागी है ना, तो उसे उसका असर हो जाता। अब उसकी शादी हो गई थी यास्मीन की, उसका बेटा जवान हो गया था। ये वो चक्कर नहीं, ये उस बाबे का चक्कर है सारा। ये जितने परिंदे आपने रखे हैं यही उड़ाते हैं और यही खबरें लेके आते हैं। आज असल कहानी तो हमें ये पता चली ना, ये जितने परिंदे यही जाते हैं। तो बस ये बता दें लास्ट पे, क्या ये बंदा मुलव्वस होगा कि नहीं होगा? ये इसका फैसला होगा कि इसकी वालदा की और इसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी ना, जो इसने डिलीट की हैं, उनमें से पुलिस शवाहिद इकट्ठे करेगी। उसके होगा अब तक बज़ाहिर फिलहाल जो हालात हैं ये गिल्टी नहीं लग रहा। अच्छा, देखने वालों को वो औरतें जो कि पढ़ी लिखी भी होती हैं लेकिन जाहलों वाले काम करती हैं, शोहर के जाने के बाद उन बाबुओं के पास चले जाती हैं और फिर उनके असल कहानियाँ लेके आ जाती हैं अपने घर के अंदर, तवीज़ ले आए, धागे बांध लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। उनको कुछ आप इस हवाले से, इस वीडियो के हवाले से कुछ बयान देना चाहते हो तो कुछ बताएं तो सही इनको। ये कुछ लोग तो हैं ही औरतें जाहिल, जिनके ने तालीम की कमी है। कुछ लोग पढ़ी लिखी जाहिल हैं, जो अपने खामद को, असल में बेसिकली ज़्यादातर ऐसे होता है कि नंद भाभी का दुश्मनी ये सांप और न्योले की दुश्मनी है, जो अज़ल से और अब तक रहेगी। दूसरी, हर बीवी की ख्वाहिश ये बन जाती है कि ये जो मेरा खामद है ना, ये जैसे मदारी का बंदर उसकी डुगडुगी पे नाचता है ना, तो ऐसे मेरा खामद जो है ना मेरी डुगडुगी पे नाचे। इस पर्पज़ के लिए ये औरतें जादू तवीज़ों वाले के पीछे लगती हैं और उनको अपने खामद की मेहनत की कमाई खिलाती हैं, उससे झूठ बोल बोल के पैसे लेके खिलाती ये बाबों को हैं, ठीक है। और बाबों का बेहतरीन दिहाड़ी चल रही है। आप लोग तमाम मर्दों से, तमाम बहन भाइयों से इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी वालदा भी किसी बाबे के पास जाती है तो खुदारा उसको रोकें। ये जहालत है, ये शिरक है, इससे आप दीन दुनिया दोनों के में गुनाहगार होते हैं। तो खुदा के लिए इन बाबों पे ट्रस्ट ना करें, ये खुद बेरोजगार हैं। ये अगर इनके पास इतना इल्म हो तो ये अपने जिन को कह के स्टेट बैंक से 2 बोरियां ना मंगवा लें। थैंक यू सो मच शाह जी, आपने बहुत बड़ी अपडेट जो है वो नाज़रीन किराम तक पहुंचाई है। नाज़रीन किराम, मेरा दीन रोकता है, इस जादू से रोका गया है। ये जादू चलता ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता, इसको झूठा नहीं मैं कह रहा, क्योंकि ये जादू तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी चला है, मैं इसको झूठ नहीं कह रहा। लेकिन इसको क्यों हासिल करना है आपने, और अगर हासिल करना है तो अपने प्यारों की वजह से हासिल करना है। खुदारा आप अपनी माओ बहनों पे भी ये नज़र रखें कि ये काम तो नहीं हो रहा, आजकल ये बहुत ज़्यादा चाह रहा है। अब आप इस ज़ारा केस से ही देख लें, लोग डर गए हैं, लोग इतना डर गए हैं कि वो अपनी बच्चियों को दूसरे घर भेजने से भी डर गए हैं। खुदारा आपसे यही गुजारिश की जाती है, आपके साथ साथ जो लोग इस वीडियो पे नहीं हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक भी जा सके जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं। उस बाबे का तो बुरा हाल होगा, लेकिन वो ज़ारा जिसका वो 2.5 साल का बच्चा है, जो उसके सामने है, जिसके सामने उसकी माँ को कत्ल कर दिया गया और उसके छोटे छोटे पीस करके मछलियों को खिला दिए गए, सर जला दिया गया, क्या आगे आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है? खुदारा आपसे गुजारिश की जाती है कि ऐसे बाबों के पीछे मत लगें। जो औरतें ये वीडियो देख रही हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि घरों के घर उजड़ जाते हैं लेकिन इससे कुछ नहीं हासिल होता। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ने के